जो नॉट गेट है उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या नॉट ऑफ पी एंड क्यू हम लें, यानी पी एंड क्यू हम लें, पहले हम पी एंड क्यू फाइंड आउट करें उसका नॉट लें। क्या ये इस चीज़ की इक्वल है कि मैं पहले नॉट ऑफ पी लूँ और नॉट ऑफ क्यू ले लूँ, यानी नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू का मैं और लूँ, या पी एंड क्यू का पहले एंड लेके फिर उसका नॉट ले लूँ। इसको हम क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। ये हमारे पास पी और क्यू गिवन थे, ठीक है। ये मैंने पी और पी था, ये मैंने उसका नॉट ऑफ पी निकाल लिया। इसी तरह ये मेरे पास क्यू है और मैंने ये नॉट ऑफ क्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये करना है कि मैंने पी एंड क्यू इन दोनों का एंड लेना है। चाहे पी ये है हमारे पास और क्यू हमारे पास ये है, इन दोनों का हमने क्या लेना है, एंड। एंड में क्या होता है, दोनों सेम, दोनों वन हो तो आंसर वन आता है, अगर दोनों में से एक भी ज़ीरो हो तो आंसर ज़ीरो आता है। तो पहले तीन के अंदर तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ज़ीरो, और लास्ट में वन। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि नॉट ऑफ पी एंड क्यू, तो इसके अंदर ये जो हमारे पास पी एंड क्यू था, अब हम इसका नॉट लेने लगे हैं, तो वन 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 एंड ज़ीरो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास नॉट ऑफ पी है, ये नॉट ऑफ क्यू है, ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं। अब हमने दोनों के दरमियान और गेट लगाया। जब मैं इन दोनों के दरमियान और गेट लगा के चेक करता हूँ तो और गेट में क्या है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर क्या आता है, वन, और एक दोनों ज़ीरो हो जाए तो आंसर फॉल्स। सो यहाँ पे दोनों ज़ीरो थे तो हमने यहाँ ज़ीरो डाल दिया, बाकी सब में अगर आप देखें तो एक कम अज़ कम एक वन था, तो ये आंसर वन है। तो अगर हम इन दोनों कॉलम्स पे आप गौर से देखें कि इन दोनों कॉलम्स पे अगर हम गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि दोनों कॉलम्स अब हमारे क्या हैं, सेम है, ठीक है जी। सो क्योंकि अब हमारे ये दोनों कॉलम्स अब हमारे सेम है, इससे हमें क्या साबित हुआ कि ये दोनों इक्वलेंट है, ठीक है। सो नॉट ऑफ पी एंड क्यू निकालो, या पहले आप नॉट ऑफ पी निकालें और नॉट ऑफ क्यू कर लें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके कोई ये कह दे कि नॉट ऑफ पी और क्यू क्या इक्वलेंट होता है नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू के, तो ये हमारे पास पी और क्यू थे, हमने इन दोनों की नॉट ऑपरेटर्स लगा के दोनों को वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्विकली ये देखेंगे कि अगर मैं पी और क्यू फाइंड आउट करूँ, पी और क्यू, ये पी और क्यू थे, इन दोनों का और फाइंड आउट कर रहा हूँ, दोनों ज़ीरो हो तो आंसर ज़ीरो, वरना वन, ठीक है। तो ये हमने पी और क्यू फाइंड आउट कर लिया एंड की वजह से। अब हमने यहाँ नॉट ऑफ पी और क्यू निकालना है, हमने बेसिकली इस वाले कॉलम का नॉट निकाल लेना है, वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, हमने इस कॉलम का नॉट निकाले। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू, ये दो कॉलम्स याद रखिएगा, इन दोनों कॉलम्स का हम एंड गेट ले लें। एंड गेट में क्या होता है, दोनों ट्रू हो तो आंसर वन आ जाता है, और एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आ जाता है। तो अब अगर हम इन दोनों कॉलम्स पे गौर से देखें तो क्या दोनों कॉलम सेम हैं, हाँ जी, दोनों कॉलम बिल्कुल हमारे क्या हैं, सेम है। तो इससे हमें ये समझ बात आई, जो अगर इसमें गौर तलब बात है वो ये है कि अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस पे गौर से देखें कि अगर आप एंड गेट नॉट गेट लगाते हैं तो क्या होता है। अगर आप पी के ये इस ब्रैकेट के अंदर पी एंड क्यू था तो ये नॉट जाके नॉट पी हो गया, और एंड गेट और में कन्वर्ट हो गया, क्यू था तो वो नॉट ऑफ क्यू बन गया। इसी तरह यहाँ नीचे देखें, नॉट गेट था, अंदर पी और क्यू था, तो अब क्या बन गया, ये नॉट पी के साथ लगा तो वो नॉट ऑफ पी हो गया, क्यू के साथ लगा तो नॉट ऑफ क्यू लग गया। ये तो बड़ा सिंपल काम है। अलबत्ता नॉट क्या करता है, और को एंड में और एंड को और में कन्वर्ट कर देता है। इस चीज़ को अगर आप याद रखें क्या, कि नॉट गेट क्या करेगा, और को एंड में और एंड को और में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह अभी आपके सामने मैं जल्दी से एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ और हम उसे क्विकली अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम यूँ करते हैं कि ये मैं आपके सामने एक सवाल बनाता हूँ। अभी हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे बीच में नॉट लगा देते हैं, ठीक है। नॉट ऑफ पी और क्यू इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा अगर मैं वैसे लगाऊँ तो नॉट ऑफ नॉट पी
और था तो क्या हो जाना चाहिए, एंड होना जाना चाहिए, एंड और नॉट ऑफ क्यू। हम इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब इसके लिए मुझे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नॉट ऑफ पी और क्यू। ये नॉट ऑफ पी तो हमारे पास है, ये हमारे पास क्यू भी है। अब पहले हम नॉट ऑफ पी और नॉट और क्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक नॉट ऑफ पी था और एक ये हमारे पास कॉलम है। इन दोनों का अब हमने क्या करना है, और गेट लेना है, ठीक है। 0 और 1 है, ये दो कॉलम्स हैं, याद रखिएगा, जिसको एरो पॉइंट आउट कर रहा है। 0 और 1 इज़ 1, 1 और 1 इज़ 1, वो 0 और 0 इज़ 0, 1 और 0 इज़ 1, ये और गेट है, ठीक है। साथ ही अब हमने क्या करना है, हमने इस पूरे का और भी ले लेना है, ठीक है जी। मैं क्विकली इसका और भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसका क्या कर लेता हूँ, सॉरी नॉट ले लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके इसका नॉट लगा दिया, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इस कॉलम का नॉट ले लेना, 0 0 1 0। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट, ठीक है जी। 0 0 1 0 हमने इस कॉलम का नॉट ले लिया। अच्छा, अब हमने दूसरी साइड पे क्या फाइंड आउट करना है, नॉट नॉट पी एंड नॉट ऑफ क्यू। अच्छा, नॉट नॉट पी हो, क्या ये नॉट ऑफ पी किसके क्या होता है, पी एंड नॉट ऑफ क्यू। नॉट और नॉट क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। सो अब हम पी एंड नॉट ऑफ क्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास नॉट ऑफ क्यू है और ये हमारे पास क्या है, पी। अब हम इन दोनों का क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, पी एंड नॉट ऑफ क्यू। इन दोनों का हम एंड गेट कर लेते हैं। ये एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। सो 0 और 1 इज़ एंड है, तो आंसर दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी दोनों 1 और 1, यस, यहाँ पे ट्रू आएगा, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो अगर हम इन दोनों कॉलम्स को गौर से देखें तो अगेन हमारे पास ये दोनों कॉलम्स क्या हैं, सेम है। ये हमारे पास दोनों कॉलम सेम है। सो जब हम नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो जो जो कुछ अंदर पड़ा है वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, एंड और हो गया और एंड हो गया। I hope so you got the point. It's very simple. I hope so it helps you a lot. Thank you and best of luck.